हो गई ना, ठीक है। ओके, आज स्टार्ट करते हैं आपका एनवायरमेंटल इथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और आपका स्पेशल पेपर सभी एक साथ पढ़ा देंगे, ठीक है। इकोलॉजी, इवोल्यूशन और क्या क्या, इको, इवो, इथोलॉजी। ये लो, डालो इसमें इंक डालो। ठीक है, देखो आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं क्या, इकोलॉजी। क्या बताओ, इकोलॉजी प्लस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ये आपके प्रीवियस के अंदर है, ठीक है, प्रीवियस के अंदर है ये। ओके, इसके साथ ये पढ़ना मस्ट है आपको, तभी एनवायरमेंटल और इथोलॉजी तभी समझ में आएगा जब इकोलॉजी और इवोल्यूशन समझ में आएगा, है कि नहीं। और प्लस इथोलॉजी, क्या बताओ, इथोलॉजी प्लस एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी आया, प्लस इसके अंदर ही पढ़ेंगे कि अपन, क्या बताओ, बिहेवियरोलॉजी, बिहेवियर बायोलॉजी, बिहेवियर बायोलॉजी। प्लस इसके अंदर ही पढ़ेंगे अपन एनवायरमेंटल टॉक्सोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सोलॉजी आया। इसके अंदर ही पढ़ लेंगे अपन क्या, बायोडायवर्सिटी। क्या बताओ, बायोडायवर्सिटी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी और मॉडर्न एनवायरमेंटल बायोलॉजी आया। इसके अंदर ही पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे मोस्ट क्रूशियल कितने नंबर का होगा ये, ऑलमोस्ट आपका 300 नंबर का पैटर्न है। कितने नंबर का है, 300 नंबर का ये, ठीक है। दो तो स्पेशल पेपर हो गए सी के अंदर, है कि नहीं, वो 200 नंबर के, दो स्पेशल पेपर 200 नंबर के ना, और एक आपका एक पेपर है ही है 100 नंबर का, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, है कि नहीं। तो ऐसे टोटल करके 300 नंबर का कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा, ठीक है। ये पढ़ लो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, इथोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और बिहेवियर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल टॉक्सोलॉजी और बायोडायवर्सिटी और मॉडर्न एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये पढ़ लो तो आपका पूरा 300 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये गारंटी में दे रहा हूं आपको कंप्लीट नंबर आ जाएंगे, कटेंगे नहीं नंबर, ठीक है। बशर्ते आप रेगुलर क्लास लो, ठीक है, बशर्ते आप रेगुलर क्लास ले लो। ओके, कुछ नहीं है ज्यादा समझने का, कुछ नहीं है। हाँ, मोस्ट इसके अंदर सबसे फाइनेस्ट लाइन है, ठीक है। मॉडर्न बायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर क्या कर रखा है, फाइनेस्ट लाइन है जो अपन को पता नहीं है, ठीक है। अपन जो प्रीवियस के अंदर पढ़ के आते हैं कि डार्विन ने कहा था नेचुरल सिलेक्शन करती है, कभी करती ही नहीं। नेचर का रूल ही नहीं है नेचुरल सिलेक्शन में, है कि नहीं। वो चुनती ही नहीं है कभी, वो सिलेक्ट किसी को नहीं करती नेचर, है कि नहीं। तो नेचर कभी सिलेक्ट ही नहीं करती, आया, कभी सिलेक्ट ही नहीं करती। नेचर का रोल ही नहीं है सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन में नेचर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। रूल है तो सिर्फ स्ट्रगल, आपको स्ट्रगल पढ़ना है। एक्चुअल में स्ट्रगल क्या है, ठीक है, स्ट्रगल करना है। आपकी पढ़ाई के अंदर एनवायरनमेंट का कोई रोल थोड़ी है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो आज पढ़ेंगे नहीं, ऐसे थोड़ी है, नहीं ना। स्ट्रगल का, कंपटीशन का रूल है कि नहीं। अगर कंपटीशन कम है तो आप पास हो जाओगे, और ज्यादा है तो आप फेल हो जाओगे। ऐसा ही डार्विन ने कहा था कि एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करता। हाँ, हो सकता है कुछ मायने में वो अफेक्ट कर सकता है, बट इतना अफेक्ट नहीं करता कि किसी को वो सिलेक्ट कर ले और किसी को वो रिजेक्ट करते, है कि नहीं। इतना अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। मोस्ट क्या, कोई किसको बोला रहा, कौन है ये, आया, ठीक है। एनवायरमेंट का रोल बताएंगे अपन क्या क्या है, ठीक है। आया, नेट के अंदर ये टोटल 60 नंबर का टॉपिक है टोटल, ठीक है। कितने नंबर का है, 60 नंबर का कॉन्सेप्ट है टोटल।
ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कितने नंबर का है? 60 नंबर को। आपको नेट के अंदर जेआरएफ लाने के लिए कितने नंबर चाहिए? आपको 120 नंबर टोटल। कितने? 120। तो 60 नंबर तो ये वाला कॉन्सेप्ट दे देगा आपको, ठीक है। तो मान के चलो इसमें से आप अगर 50 भी ले आते हैं, कितने? 50 भी ले आते हैं। हाँ बुलाओ उसको, बुलाओ क्या ले आते हैं बताओ? बुलाओ 50 भी ले आते हैं, ठीक है। नेट के अंदर ये कितने नंबर का? टोटल 60 नंबर का, ठीक है। नेट के अंदर जेआरएफ करने के लिए आपको 120 नंबर चाहिए। कितने टोटल? कितने? 120। तो 50 नंबर तो आप यहां से आ जाएंगे आपके, ठीक है। 30 नंबर आपका डेवलपमेंटल दे देगा। कितना बताओ? 30 नंबर। जो मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा उससे 30 नंबर आ जाएंगे आराम से, ठीक है। मान के चलो 25 भी आ जाते हैं, या फिर मान के चलो 20 भी आ जाते हैं, ठीक है। 20 मान लेते हैं कि नहीं। 30 नंबर का आपका टूल टैग है, क्या है बताओ? टूल टैग, उससे भी 20 मान लेते हैं, ठीक है। आया? और क्या बताओ? इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है आपका? मैं इन्वर्टिब्रेट्स पढ़ा रहा हूँ, है कि नहीं। वर्टिब्रेट पढ़ा रहा हूँ आपको, इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। तो टोटल वो 30 नंबर का है टोटल। तो मान के चलो उसमें से 15 ले आते हैं अपन, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो 15 आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो 15 है कि नहीं। प्लस एक और पढ़ना है आपको, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये कब पढ़ना है आपको? जब प्रीवियस आ जाएगी, जब प्रीवियस ईयर आ जाएगी ना, तब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगा उनको। तो 30 नंबर से में से आपको ये कंप्लीट 30 नंबर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। प्लस क्या पढ़ना है? सेल बायोलॉजी। क्या बताओ? सेल बायोलॉजी प्लस इम्यूनोलॉजी। सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ये है 60 नंबर का पूरा, ठीक है। तो इसमें से मान के चलो आप 50 नंबर इसमें से ले आओगे, ठीक है। तो 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 15 95, 95 प्लस 20 115, 115 प्लस 20 135 और 50, 135 प्लस 50 कितने? 185, ठीक है। तो अपन को लाने कितने? 120 नंबर लाने, है कि नहीं। और अपन पूरा का पूरा पढ़ेंगे कितने नंबर का? 60 और 60 120, 150, 180 और ये कितना? 210। और ये कितना बताओ? 210 और 30 240 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। 240 का पढ़ेंगे अपन। कितने का? 240 का। इसका हाफ लाना आपको 120, ठीक है। आराम से आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? बशर्ते क्या करना है आपको? रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और जो कहता है कि सर मेरे को सीरियस ही पढ़ रहा है, मुझे पता चल जाए कौन कौन सीरियस पढ़ रहा है कि नहीं, मैं उसके लिए क्वेश्चन शीट प्रोवाइड कर दूंगा, है कि नहीं। क्या कर देंगे? क्वेश्चन शीट प्रोवाइड कर देंगे। आया? क्वेश्चन शीट प्रोवाइड करके दिसंबर वाला अटेम्प्ट आप दे देना, आपको पता लग जाएगा कि नेट एक्चुअल में है क्या, है कि नहीं। क्योंकि ले दे के आपको करना तो नेट ही है, करना है कि नहीं करना है? अगले साल करना है तो क्यों ना अभी से करें, है कि नहीं। करें कि नहीं करें? तो जो सा नेट करना चाहता है, ठीक है, अपन उनके लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप बना लेंगे जिनसे करने का। अपन सिर्फ उसमें नेट का सिलेबस भेजेंगे, क्या नेट के क्वेश्चन भेजेंगे, शीट भेजेंगे रोजाना एक शीट। आज टॉपिक पढ़ाया, सपोज दैट मैंने इको के अंदर स्ट्रगल पढ़ा दिया, तो स्ट्रगल की शीट भेज देंगे, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन सभी को करने, उसके क्वेश्चन सभी को करने, ठीक है। जो नहीं आएगा मुझे टैग करें, नहीं आया उस पर आपको पूरा पहले रिसर्च करना है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन शीट नेक्स्ट अगले दिन क्लास के अंदर भी सॉल्व कर लेंगे अपन। आया? तो नेट अपन ऐसे कर लेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा आपका ओनली नेट के लिए नहीं है, डीबीटी जेआरएफ आपका हो जाएगा, सेट हो जाएगा, गेट हो जाएगा, ठीक है। और पीएचडी राजस्थान यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन टेस्ट वो हो जाएगा, ठीक है। कोई सा बीएस और फर्स्ट ईयर आराम से निकल जाएगा। जब फर्स्ट ईयर निकल जाएगा तो सेकंड ईयर आराम से हो जाता है कि नहीं। कुछ नहीं करना, बस 6 महीने पढ़ना, ठीक है। एक बार पढ़ लो 6 महीने, मेरे से पढ़ लो, बस 6 महीने पढ़ लो, जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने की, ठीक है। अकेला कम से कम 15 सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, अकेला 15। बीएससी की जूलॉजी बॉटनी, एमएससी की बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कंप्लीट, ठीक है।
अकेले 15 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो आप, बस मेरे से 6 महीने पढ़ लो आप, ठीक है। डिवोटी होके बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में रोजाना मैं जो सी रोजाना क्लास दूं आपको, रोजाना पढ़ लो, रोजाना उसके डाउट्स ग्रुप के अंदर कर दो, ठीक है। कोई डाउट आ रहा है कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, ग्रुप के अंदर कर दो, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करो कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, खुद ही डिस्कशन करो, ठीक है। आपस में आपको आंसर कोई ना कोई दे देगा, है कि नहीं, है कि नहीं। जो अगर कोई डाउट है तो ग्रुप के अंदर डाल दो, ये डाउट है ये क्वेश्चन से बताओ, तो कोई ना कोई बता देगा। अगर कोई नहीं बताता है फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप जैसे क्वेश्चन हैं उनको ग्रुप के अंदर डाल दो, आया, ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। अपन को सिर्फ 6 मंथ डिवोटी होके पढ़ना है, ठीक है, 6 महीने, नेट बड़े आराम से हो जाएगा। मैं जैसे जैसा कहूँ आपको 6 महीने तक वैसा वैसा कर लो बस, ठीक है। 6 महीने के बाद में तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है, सिर्फ 6 महीने पढ़ा है मैंने सिर्फ, ठीक है। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ 6 महीने पढ़ा है, सब्जेक्ट सिर्फ 6 महीने पढ़ा है। 6 महीने के बाद मेरे को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अभी तक नहीं पड़ी। और अगर हाँ कि पढ़ा कि मेरे को जरूरत है और डीप जाने की, तो मैं वो रेगुलर पढ़ लूंगा, ठीक है। और देखो मैं जो स्टडी मटेरियल निकाल के लेके आता हूं आपके लिए, किसी भी बुक के अंदर नहीं है, किसी भी बुक के अंदर। अगर कोई कहता है कि ऑक्सफोर्ड के अंदर भी नहीं है, ठीक है। वो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी भी बुक के अंदर नहीं है, दुनिया की कोई सी भी बुक के अंदर नहीं है अभी तक, ठीक है। किसी भी बुक के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बुक से पढ़ता ही नहीं, ठीक है। मैं बुक से कभी नहीं पढ़ता, ठीक है। मैं पढ़ता हूं रिसर्च पेपर्स, ठीक है। रिसर्च पेपर जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स है कि नहीं, रिसर्च पेपर से पढ़ते हैं। तो इसका मतलब मान के चलो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको 100% है, 100% नहीं तो 99.99% श्योर है वो, ठीक है। बुक के अंदर किसी भी बुक के अंदर नहीं है। जो डेवलपमेंट मैं पढ़ाऊंगा किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट गिलबर्ट सबसे अच्छी मानी जाती है डेवलपमेंटल के लिए, ठीक है। आया, इंडियन ऑथर की कोई सी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको बुक पढ़नी है तो फॉरेन राइटर पढ़े, ठीक है। इजी लैंग्वेज है, अच्छा समझ में आता है। पर जो फॉरेन राइटर की जो बुक्स आती है वो महंगी आती है, एक ही किताब कम से कम 4-5 हजार रुपए की आती है कि नहीं। और मैं जो पढ़ता हूँ मैं फॉरेन राइटर ही पढ़ता हूँ। फॉरेन राइटर में भी कौन सा, या तो मैं कोलंबिया या फिर ऑक्सफोर्ड, ठीक है कि नहीं, या फिर प्रिंस की पढ़ लेता हूं मैं, प्रिंस कॉलेज ऑफ इंग्लैंड, है कि नहीं, है ना। तो ये इसकी कोलंबिया की पढ़ लो या फिर ऑक्सफोर्ड की। हाँ महंगी जरूर पड़ेंगी, किताबें महंगी पड़ेंगी, पर जो भी पढ़ोगे अच्छा समझ में आता है, ठीक है। आया, मॉलिक्यूलर पढ़ना है तो आप ले लो लेनिंजर। ये बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो लेनिंजर ले लो। लेनिंजर बहुत महंगी किताब है, 12-15 हजार रुपए की एक किताब, एक किताब ही 15 हजार रुपए की लेनिंजर, है कि नहीं। तो 15 हजार रुपए में तो हमारी एमएससी की फीस नहीं है, एक किताब इतनी महंगी है कि नहीं। अभी तक खर्च नहीं हुए हमारे 15 हजार, तो ये भी वो स्कॉलरशिप में आ गए, ठीक है। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, बस पढ़ लो मेरे से, ठीक है। 6 महीने पढ़ लो, मान के चलो तुम कहीं भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, कहीं भी पढ़ा सकते हो तुम, कहीं भी। देखो सबसे खास बात क्या होती है, जब अपन के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, है कि नहीं। जब अपन के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो अपन के अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, आता है नहीं आता है कि नहीं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों, मैं हजार ऐसे अगर मैं कहता हूं क्या, यहाँ पर अगर मैं कहता हूं कि 100 बच्चों की क्लास है और कोई कहता है कि रेंडमली कि इसको पढ़ा दो, मैं ऐसे क्यों कहता हूं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है बस, है कि नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है बस। कोई अगर रैंडमली जाके कहता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ा दो, ये टॉपिक पढ़ा दो, है कि नहीं। कोई रैंडमली कहता है कि बायोडायवर्सिटी पढ़ा दो, पढ़ा देंगे। कोई कहता है डेवलपमेंटल के अंदर पढ़ा दो, डेवलपमेंटल पढ़ा देंगे। कोई कहता है कि चलो आज तो डाइजेशन पढ़ना है, डाइजेशन पढ़ लो, रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन पढ़ लो, सर्कुलेटरी पढ़ना, सर्कुलेटरी पढ़ लो, स्केलेटल, मसल, न्यूरल, है कि नहीं। और क्या बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो। डेवलपमेंटल, मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कुछ भी पढ़ना हो, बॉटनी के अंदर कुछ भी पढ़ना हो आपको, बॉटनी के अंदर जेनेटिक्स पढ़नी है, प्लांट जीनोमिक्स पढ़ना है, बॉटनी के अंदर बता रहा हूँ,
एमएससी इन जूलॉजी है मेरा, एमएससी इन जूलॉजी है। बॉटनी के अंदर बता रहा हूँ, बॉटनी के अंदर, ठीक है। एमएससी इन जूलॉजी है पर बॉटनी के अंदर बता रहा हूँ। प्लांट जीनोमिक्स पढ़ना है, प्लांट जीनोमिक्स, प्लांट जीनोमिक्स पढ़ा देंगे। प्लांट की सेल बायोलॉजी पढ़नी है, प्लांट सेल बायोलॉजी पढ़ा देंगे। आया आया। और कौन कौन से टॉपिक्स है, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़नी है, पढ़ा देंगे। आया, तो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार नेट कर लो, कंप्लीट जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तुम बस 6 महीने पढ़ लो मेरे से, 6 महीने, ठीक। 6 महीने रेगुलर आ जाओ। जो ऑफलाइन में आएगा सबसे बेस्ट उसी को समझ में आएगा। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑफलाइन में थोड़ा सा अंतर क्या रहता है कि थोड़ा सा गैप क्या रहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन उसी टाइम क्लियर हो जाता है, जो अपन को डाउट रहता है उसी टाइम क्लियर हो जाता है कि नहीं। और ऑफलाइन में क्या है, एनवायरमेंट अफेक्ट करता है आपको, करता है कि नहीं करता। अपन यहाँ पे आए, बैठे, देखा क्लास को, देखा कि नहीं देखा, है कि नहीं। तो अपन को याद रहता है, विजुअलाइजेशन रहता है कि नहीं। उस दिन तो अपन ने ये पढ़ा था, है कि नहीं। तो अपन को पूरी मेमोरी आती है, आती कि नहीं आती। तो तभी तो अपन को ऑफलाइन का ज्यादा याद रहता है, ऑनलाइन का नहीं रहता। ऑनलाइन का क्या है, रोजाना ही क्लास लेते हैं मोबाइल से, तो सेम एनवायरमेंट, सेम क्लास, सेम कुछ सब चीज, है कि नहीं। तो कुछ अलग तो हुआ नहीं, नहीं हुआ ना अलग, तो वो सेम चीज अपन की याद नहीं रहती। तो ऐसे 1000 क्लास ली अपन ने, तो 1000 क्लास के अंदर सेम एनवायरमेंट, तो पता ही नहीं चलता किस क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ा है कि नहीं। जब अपन एग्जाम का क्वेश्चन करते हैं, करते नहीं करते, तो अपन को एकदम से याद आता, अरे यही क्वेश्चन तो अपन उस दिन और ये वाली क्लास में पढ़ा था, तो उस दिन ये हुआ था कि नहीं। एकदम से मेमोरी रिबूट होती है, होती कि नहीं होती। जैसे बस इतना सा फर्क पड़ता है कि नहीं। तो ये जो ऑफलाइन के कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इसी वजह से चल रहे हैं, है कि नहीं। नहीं तो जब ऑनलाइन है तो ऑफलाइन चलाने का फायदा क्या है कि नहीं। क्यों, वो किराए पर इतनी बड़ी बिल्डिंग ले रहे हैं, इसी वजह से ले रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन बेटर है लेस देन ऑनलाइन। आया, एनवायरमेंट अफेक्ट करता है, आपको चीजें याद रहती हैं, है कि नहीं। तो आज स्टार्ट करते हैं आप ये अपना। ये मिटाओ यार, क्या टाइम हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल इकोलॉजी, इवोल्यूशन सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। यह कंप्लीटली का है इको इवो, ठीक है। आया, देखो ये आराम से मिट जाता है, शायद ब्लू वाला तो आराम से मिट जाता है, ये आराम से मिट जाता है ना। ब्लैक नहीं मिटता, ब्लैक नहीं मिट पाता, तो ब्लैक को यूज ही नहीं करेंगे, ब्लैक यूज ही नहीं करेंगे, है ना। ये ब्लैक यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको बताया था सेल कैसे फॉर्म हुई थी, बताया था आपको, नहीं बताया था मैंने। चलो आज बता देते हैं, ओरिजिन ऑफ द सेल, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द सेल, क्या बताते हैं, ओरिजिन ऑफ द सेल, ठीक है। सुमन मैम, आपको रजिस्टर मिल गया कि साइन करने के लिए। अच्छा, सर लेके गए होंगे। अच्छा अच्छा, तो आज बात करते हैं मैम से, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, ओरिजिन ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बताओ, ओरिजिन ऑफ द सेल, ओरिजिन ऑफ द सेल, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द सेल यानी कि सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, है कि नहीं। इसके अंदर इंक डालो। ओरिजिन ऑफ द सेल, अच्छा अच्छा, ये ऐसा ही है क्या, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द सेल, आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, स्टार्ट ही किया बस। इंक दो फटाफट, इंक दो। अभी डाली थी क्या इंक।
स्टार्ट है नहीं, आवाज आ रही है इसके अंदर? ओरिजिन ऑफ द सेल, ठीक है, हो जाए, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये आपका मरीन वाटर है, ठीक है, समुद्र, समुद्र क्या है बताओ? समुद्र, ठीक है, पानी है, पानी, ओके आया। आया, आगे समझ। अब देखो, आप सभी को पता था जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, क्या हुई थी बताओ? अर्थ, EAR, अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। क्या था बताओ? टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, है कि नहीं? बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा था कि नहीं? तो उस टाइम पर क्या हुआ बताओ? देखो, उस टाइम पर कुछ ऐसे एटम्स थे, क्या थे बताओ? एटम्स थे कि नहीं? हाइड्रोजन था कि नहीं बताओ? हाइड्रोजन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था, है कि नहीं? ये वाले एटम्स तो थे, आपने पढ़ा है ना 12th क्लास के अंदर। एक कॉन्सेप्ट किसका है? पोर्सन एंड क्रिक, हर्शी एंड चेज का प्रयोग, और किसका है वो? हर्शी और चेज, ये शायद है, हर्शी नहीं, हाँ ये इन्होंने किया था ना एक, वो इससे जार के अंदर ऐसे मेल्सन एंड स्टार्क कुछ ऐसे करके, मिलर, हाँ मिलर का, ठीक है, आया, देखो आया। और लाइटनिंग हो रही थी, इस लाइटनिंग, क्या बताओ? लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, क्या बताओ? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी लगातार, ठीक है नहीं? टेम्परेचर बहुत ज्यादा था कि नहीं? और इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी लगातार, बादलों से क्या कर रही थी? बिजली, था कि नहीं? तो उन्होंने क्या किया देखो, धीरे धीरे CHNO, है कि नहीं? ये एटम्स है, आया, इन्होंने क्या किया है देखो, इन एटम्स ने क्या किया? आपस में ये कंबाइंड होने लगे। क्या होने लगे बताओ? कंबाइंड, क्या हो गए बताओ? ये कंबाइंड, यानी कि इन्होंने रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस हुई, क्या बताओ? केमिकल रिएक्शंस हुई, क्या हुई? केमिकल रिएक्शंस हुई, क्या हुई बताओ? केमिकल रिएक्शंस, आया। तो इन केमिकल रिएक्शंस से क्या बने आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोटाइड बने, क्या बने बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बने? न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बने थे बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स थे वो किसके थे? RNA के। किसके न्यूक्लियोटाइड थे बताओ? RNA के। किसके न्यूक्लियोटाइड थे? RNA के। क्या बन गए बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, क्या बन गए? न्यूक्लियोटाइड्स, आया समझ में? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बन गए यहाँ पे? न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बताओ? न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, बन गए कि नहीं बन गए? अब देखो, जब RNA के न्यूक्लियोटाइड बन गए, RNA के न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, देखो ये बन गए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने एक का नाम दे दिया, चलो एडेनिन, एक का ग्वानिन दे दिया, एक का थाइमिन, 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 है कि नहीं? थाइमिन और यूरासिल, और बताओ क्या? साइटोसिन। तो यूरासिल कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये भी यूरासिल है, थाइमिन तो होता ही नहीं है, नहीं होता ना? थाइमिन बाद में आया है, ठीक है। थाइमिन का फॉर्मेशन ही, क्या बताओ? यूरासिल से थाइमिन बना है, यूरासिल से तो बना थाइमिन, बना है कि नहीं बना? यूरासिल के स्थान पर थाइमिन आया। अगर हम यहां पर हैं तो वो किसकी वजह से बताओ? थाइमिन की वजह से। किसकी वजह से? थाइमिन की वजह से, ठीक है। अगर हम यहां पर बैठे हैं तो वो किसकी वजह से बताओ? थाइमिन की वजह से। ये कब समझ में आएगा ये लाइन? जब मैं आपको मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मॉलिक्यूलर, कि थाइमिन की वजह से हम यहां पर कैसे, है कि नहीं? ऐसा क्या है थाइमिन में कि हम यहां पर हो गए?
है कि नहीं? अगर यूरासिल ही रहता, थायमिन थायमिन नहीं बनता, यूरासिल रहता, तो आज शायद अपन सिंगल सेल ही होते। क्या होते? सिंगल सेल। या फिर अपन के अंदर जो डीएनए, वो डीएनए नहीं है, फिर आरएनए होता। क्या होता? आरएनए। ठीक है। और अपन मोस्ट ऑफ द चांसेस नहीं है, अपन सिंगल सेल ही होते। ठीक है। क्योंकि जिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, वो कैसे है? सभी सिंगल ऑर्गेनिज्म है। कैसे है? सिंगल। है कि नहीं? आया आया समझ? देखो अब इन सभी ने पहले क्या किया बताओ? ऐसे न्यूक्लियोटाइड बन गए, तो एक ही न्यूक्लियोटाइड थोड़ी बनेगा, बहुत सारे बन जाएंगे। तो इन्होंने आपस में पहले शुरू में ऐसे 2 4 5 न्यूक्लियोटाइड बन गए, तो आपस में ऐसे चेन बना ली। क्या बना ली बताओ? ऐसे आपस में जुड़ गए। आपस में क्या जुड़ गए बताओ? ये आपस में जुड़ गए। ऐसे 2 4 5 जुड़ गए आपस में। है कि नहीं? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन गई। है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है। किसके न्यूक्लियोटाइड्स है ये? आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है। तो क्या बन गया ये बताओ? आरएनए। क्या बन गया बताओ? आरएनए। आया? अब देखो, अब ये जो मटेरियल्स है, ये जो मैंने आपको रॉ मटेरियल दिया, आइटम्स दिए, इनसे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स ही बने थे। इसके अलावा बने थे फैटी एसिड। क्या बने थे बताओ? फैटी एसिड। क्या बने थे बताओ? फैटी एसिड्स। क्या बने थे? फैटी एसिड्स। क्या बन गए थे? फैटी एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स। क्या बन गए थे बताओ? अमाइनो एसिड्स। फैटी एसिड और अमाइनो एसिड्स बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? फैटी एसिड और अमाइनो एसिड्स भी बने थे। आया? ठीक है। ये देखो, ये अमाइनो एसिड्स बन गए। ये क्या है बताओ? अमाइनो एसिड्स। है कि नहीं? तो ऐसे ही अमाइनो एसिड्स ने ग्रुपिंग की स्टार्ट, तो वो ऐसे बन गई। है कि नहीं? ये अमाइनो एसिड्स ने ग्रुपिंग कर ली स्टार्ट, तो क्या बना ली बताओ? पेप्टाइड चेन बना ली। पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। क्या बन गई बताओ? पॉलीपेप्टाइड चेन। और क्या बन गया? प्रोटीन। क्या बन गया बताओ? प्रोटीन। बन गया प्रोटीन। बन गया प्रोटीन। बन गया ना? क्या बन गया? प्रोटीन। ऐसे 2 4 5 अमाइनो एसिड्स बन गए, आपस में जुड़ गए और एक प्रोटीन बना ली। 10 15 20 25 अमाइनो एसिड जुड़ गए आपस में, और क्या बना ली बताओ? प्रोटीन। बन गए प्रोटीन। ऐसे अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड जुड़े। क्या बताइए बताओ? फैटी एसिड्स जुड़े कि नहीं जुड़े? तो ऐसे ऐसे ये देखो, फैटी एसिड जुड़ गए आपस में। जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए बताओ? जुड़ गए। तो इन्होंने क्या बना ली बताओ? सेल की लेयर बना ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ली। ऐसे आपस में जुड़ गए। बन गए कि नहीं बन गए? आया? तो क्या बना ली इन्होंने बताओ? ऐसे लेयर बना ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन चुकी है, प्रोटीन बन चुका है और जेनेटिक मटेरियल बन चुका है। अब काम खत्म। अपन का जो रॉ मटेरियल चाहिए सेल को बनाने के लिए, वो बन चुका है। बन चुका है कि नहीं बन चुका है? जो अपन को रॉ मटेरियल चाहिए सेल को बनाने के लिए, वो तो आ चुका है। आ चुका है नहीं आ चुका है? तो ये देखो, ये आरएनए बन गया। इस आरएनए को मैं ऐसे बना दूं, है कि नहीं? और ऐसे 2 4 ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी आ गई इसके अंदर, अमाइनो एसिड्स आ गए, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आ गए 2 4 5। ठीक है आया? और इन सभी को ऐसे कवर कर लिया किसने बताओ? ऐसे इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। किसने बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। किसने कवर कर लिया बताओ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। जेनेटिक मटेरियल इसके पास में आरएनए हो गया, है कि नहीं? प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। हुआ? तो ये क्या बन गई बताओ? सेल। कैसी क्या बन गई? ये सेल। और इस सेल का नाम क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। कैसी सेल थी ये बताओ? प्रोकैरियोटिक सेल। बन गई प्रोकैरियोटिक सेल। बन गई? बन गई कि नहीं बन गई? प्रोकैरियोटिक सेल बन गई। क्या बन गई बताओ? प्रोकैरियोटिक सेल बन चुकी है। क्या बन चुकी है बताओ? प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक प्रोकैरियोटिक सेल बन गई। बन गई कि नहीं बन गई बताओ? ये क्या बताओ? प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस थोड़ी होता है, नहीं होता ना,
और सेल ऑर्गेनेल इतने डेवलप नहीं होते, होते तो है बट इतने कम होते हैं कि बहुत कम होते हैं, होते कि नहीं होते। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल बन चुके, बन गई। आप देखो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आरएनए इसका है और ये ऐसे कुछ ऐसे प्रोटीन है इसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड चेन से आया। और एक ये दूसरी एक छोटी वाली है, इसके अंदर छोटा वाला आरएनए, ठीक है। तो सेल का साइज बड़ा है, इसका मतलब आरएनए बड़ा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेल का साइज क्या है, ठीक है। आया, इसके अंदर भी 2 4 5 प्रोटीन है। आया आया। तो देखो ये बड़ी वाली सेल है और ये छोटी वाली सेल है, तो इसने इसको खा लिया, क्या कर लिया बताओ, खा लिया, खा लिया, ओके ठीक है। एक बड़ी सेल ने छोटी सेल को खा लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या बताओ, सिम्बायोसिस। क्या बताओ, सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। आया, क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। क्या बताओ, सिम्बायोसिस। सिम्बायो का एडेप्टेशन या इन्वेजिनेशन, ठीक है, इन्वेजिनेशन ऑफ, क्या बताओ, इन्वेजिनेशन ऑफ सेम सेल या सेम ऑर्गेनिज्म, या फिर क्या बताओ, सेम यूनिट, कुछ भी कह दो, ठीक है कि नहीं। सिम्बायोसिस है कि नहीं, यानी कि अपनी ही जैसी स्पीशीज को खा लिया इसने। आया, सिम्बायोसिस, इको के अंदर पढ़ेंगे सिम्बायोसिस क्या है कि नहीं। कुछ स्पीशीज ऐसी है जो अपनी ही स्पीशीज को खा जाती है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आदि मानव पहले होते थे कि नहीं होते थे, होते थे, अपनी ही स्पीशीज का कोई दूसरा बंदा है उसको मार के उसको खा गए, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे तो होता था पहले, होता था कि नहीं होता था, सिम्बायोसिस होता था पहले, होता है कि नहीं होता है ऐसे। अब सिम्बायोसिस बंद हो चुका है कि नहीं, क्योंकि अब इंटर बढ़ चुका है। अब क्या बढ़ चुका है, इंटर। पहले इंट्रा ज्यादा था, पहले क्या था, इंट्रा स्ट्रगल ज्यादा था। पढ़ेंगे स्ट्रगल और इंट्रा में क्या है, ठीक है, कि सिम्बायोसिस के पीछे मेन रीजन क्या था, है कि नहीं। और अब सिम्बायोसिस बंद क्यों हो चुका है कि नहीं। पहले सिम्बायोसिस क्यों होता था, आदि मानव अपनी ही जाति के स्पीशीज को क्यों खा जाता था, कोई ना कोई तो रीजन होगा भाई, है कि नहीं। इसमें दिख रहा है ना सभी को, आया समझ में। अब देखो इसने इसको अडेप्ट कर लिया, तो मैं इसको रेड, इसको ये ग्रीन कलर से बना दूं, इसको ये छोटी वाली सेल को क्या बना दूं बताओ, ग्रीन कलर से बना दूं। ये देखो, ठीक है, ये आरएनए और ये छोटे छोटे प्रोटीन से आया, आया, इसके अंदर एडेप्ट होगी, इन्वेजिनेट होगी, ये सेल होगी कि नहीं होगी। ये देखो आरएनए और ये प्रोटीन है इसके अंदर ये कुछ प्रोटीन है, ठीक है। आया, ज्यादा प्रोटीन नहीं है, कम प्रोटीन, ओके। ये देखो ये आरएनए, इसके अंदर भी कुछ प्रोटीन है, ओके। आया, इन्वेजिनेट होना स्टार्ट हो चुकी है, हो चुकी है कि नहीं हो चुकी बताओ, है कि नहीं। तो धीरे धीरे ये इसके अंदर ही आ जाएगी, धीरे धीरे ये इसके अंदर ही आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ, आ जाएगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर बना लेगी, देखो ऐसे ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, है कि नहीं। ये आरएनए, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स, है कि नहीं, ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसके पास वो डबल मेम्ब्रेन होगी, होगी कि नहीं होगी। क्योंकि एक मेम्ब्रेन इसकी, एक मेम्ब्रेन इसकी आपस में पिंच हो जाएंगी और ये अंदर आ जाएगी, होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ, होगी। तो ये इसके अंदर आ चुका है, और इसका ये आरएनए, ये रहा आरएनए, इसका जो मेन आरएनए था वो तो ये रहा, इसका जो मेन आरएनए जेनेटिक मटेरियल था वो तो ये रहा, है कि नहीं। और ये प्रोटीन्स हो गए, है कि नहीं, प्रोटीन हो गए। आया, तो ये आ गया इसके अंदर। तो सेल के जैसे सेल है, ये सेल के अंदर सेल ही तो है। और अपन ने पढ़ा है सेल लाइक सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल लाइक सेल ऑर्गेनेल क्या है,
माइटोकॉन्ड्रिया, तो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन सेल लाइक सेल ऑर्गेनेल है, जो सेल के पास में सेल जैसा ही ऑर्गेनेल है। एक कंप्लीट सेल ही तो है, प्रोकैरियोटिक सेल है नो डाउट, पर कंप्लीट सेल ही तो है कि नहीं? तो अपन तभी तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बाइलेयर होता है कि नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी बाइलेयर होती है, प्लास्टिड भी बाइलेयर होता है। क्यों होता है? तो ऐसे होता है, उसने इनवेजिनेट किया है, किसी छोटी सेल को क्या कर लिया बताओ? इनवेजिनेट कर लिया कि नहीं कर लिया, तो बाइलेयर हो गई। ऐसे प्लास्टिड बन जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बन जाएगा? प्लास्टिड। क्या बनेगा बताओ? प्लास्टिड। जूलॉजिकल सेल पहले आई थी, उसके बाद में कौन आई थी बताओ? प्लांट सेल आया। तो ये पहले कौन सी सेल? माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका मतलब ये जूलॉजिकल सेल है कि नहीं? आया। अब धीरे धीरे और एडेप्ट होगी, ये होगी कि नहीं होगी? क्या हो जाएगी बताओ? और एडेप्ट होगी। तो अभी भी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, अभी भी कैसी है ये बताओ? प्रोकैरियोटिक सेल है। आया। अब धीरे धीरे इससे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया से क्या बनेंगे? धीरे धीरे ऐसे करके ये इनवेजिनेट हो जाएगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब धीरे धीरे अपन क्या बनाएंगे? गोल्गी बॉडी। क्या बनाएंगे बताओ? गोल्गी बॉडी। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे, फिर प्लास्टर बना लेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल बना लेंगे, गोल्गी बॉडी बना लेंगे, तो गोल्गी बना लेंगे, ईआर बना लेंगे पहले, ईआर, फिर क्या बना लेंगे? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी बन गई तो वेसिकल्स बन जाएंगी, वेसिकल्स बन गई तो कोई ना कोई सी वेसिकल क्या बन जाएगी? लाइसोसोम, है कि नहीं? और प्रोटीन अपन बना चुके तो सेंट्रोमियर बन जाएगा, डीएनए अपन के पास में है ही, है कि नहीं? और कौन कौन सी? राइबोसोम अपन का बन ही जाएगा। राइबोसोम के पास में करना क्या है? अपन को एक प्रोटीन देना है और एक आरएनए देना है। राइबोसोम को करना क्या है अपन को, है कि नहीं? एक तो अपन को एसएनआरएनए देना है उसको, है कि नहीं? और प्रोटीन देने, वही तो राइबोसोम है कि नहीं? तो अपन को क्या करना? आरएनए अपन यहां से ले लेंगे, एक प्रोटीन दे देंगे उसको, जाओ बन जाओ आरएनए, है कि नहीं? बन जाओ आरएनए। आया समझ? ऐसे बन जाएगा, धीरे धीरे सभी सेल ऑर्गेनेल बन जाएंगे, आरएनए बन जाएगा, राइबोसोम आ जाएगा। तब से राइबोसोम आ जाएगा, 70S कन्वर्टेड टू 80S, तो वो क्या बन जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। कैसी? यूकैरियोटिक। जैसे ही 70S कन्वर्टेड टू 80S, सेल बिकम कन्वर्टेड टू यूकैरियोटिक। आया। जब तक उसके अंदर 70S राइबोसोम रहेगा, सेल क्या रहेगी? प्रोकैरियोटिक। कैसी रहेगी बताओ? प्रोकैरियोटिक। ठीक है। जैसे ही उसके अंदर 80S राइबोसोम आएगा, क्या आएगा बताओ? 80S राइबोसोम, सेल बिकम कन्वर्टेड टू यूकैरियोटिक। आया? आगे समझ? आगे ना? वेरी गुड। ये आगे समझ में, ये कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक। अभी भी प्रोकैरियोटिक है। टाइम हो गया, हाँ ठीक है। आया समझ में? तो अपन को करना क्या है? ये पहले तो उतारना है पूरा, ठीक है? और जो जो मैंने लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लेना कि कैसे कैसे हुआ, ठीक है? जो जो मैंने बोला है उसको ध्यान रखना, ठीक है? अभी बहुत पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है? आया समझ में? ऑनलाइन वालों, मीरा, ममता, अंजू, आया? सोनिया, समझ में आया? ऐसे पढ़ेंगे अपन, ठीक है? 300 नंबर का टॉपिक है टोटल। कितने नंबर का है? 300 नंबर का, ठीक है? आपके स्पेशल पेपर है 2, वो हो जाएंगे, और इको वो भी हो जाएगी, ठीक है? कंप्लीट हो जाएगी। रेगुलर पढ़ लो, ठीक है? रेगुलर पढ़ लो। डाउट्स रहते हैं तो क्लास के अंदर कर दो, जो ग्रुप बना रखा है उसके अंदर डाउट्स कर दो, ठीक है? कोई ना कोई बता देगा, कोई नहीं बता पा रहा है फिर मैं बताऊंगा लास्ट में सबसे, ठीक है? आया? वेरी गुड। आया? ठीक है, दोबारा स्टार्ट करें, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो अपन ने ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो देख लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बने था। अब प्लास्टिड देख लेते हैं, है कि नहीं? ये देखो, ये कोई सेल है, ठीक है कि नहीं? क्या है बताओ? सेल। और सेल के अंदर एक दूसरी सेल है, ठीक है? ये देखो, इसका मेन आरएनए ये रहा, ठीक है? सिंगल आरएनए ये, ठीक है? ये क्या है बताओ? आरएनए। और ऐसे प्रोटीन है इसके अंदर 2 4 5, ठीक है? आया? ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ओके? आया? और इसके अंदर एक सेल और प्रेजेंट है, एक सेल और प्रेजेंट है, ये देखो। आया? और इसका ये आरएनए, ठीक है? ये क्या है बताओ? आरएनए।
और ऐसे 2 4 5 प्रोटीन ऐसे प्रेजेंट है कि नहीं आया। तो इस वाली लेयर को मैं क्या बोलता हूं बताओ, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बोलते कि नहीं बोलते। और इस वाली को मैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलता हूं, बोलता कि नहीं बोलता हूं। या फिर इनर लीफलेट, इनर लीफलेट या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन ही बोलेंगे, लीफलेट तो ये होती है। ठीक है आया आया। देखो अब क्या है, ये जो इनर लीफलेट है क्या है बताओ, इनर लीफलेट है। क्या है, इनर लीफलेट। इसने क्या कर लिया है देखो, ऐसे अंदर की साइड ऐसे प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है, बनाना स्टार्ट कर दिया कि नहीं कर दिया आया। ऐसे अंदर की साइड क्या बनाना स्टार्ट कर दिया बताओ, प्रोजेक्शन आया। इनर लीफलेट ने तो अंदर की साइड प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया है बनाना, कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ, है कि नहीं। वेरी गुड। तो इसको मैं क्या बोलता हूं बताओ, क्रिस्टी। क्या बोलता हूं बताओ, क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्रिस्टी, क्या बोलते हैं क्रिस्टी। और जो ये आउटर मेम्ब्रेन है क्या है बताओ, आउटर मेम्ब्रेन है। ये देखो इस आउटर मेम्ब्रेन ने ऐसे बाहर की साइड प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसे बाहर की साइड प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है आया। तो ये देखो ये प्रोजेक्शन ने क्या कर लिया, धीरे धीरे ऐसे प्रोजेक्शन ने ऐसे, ये जो प्रोजेक्शन है देखो ये, इन प्रोजेक्शन ने ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे देखो धीरे 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 ऐसे प्रोजेक्शन स्टार्ट हो गया। इन प्रोजेक्शन ने ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ से डिटैच हो जाएंगे धीरे, है कि नहीं। फिर यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, फिर यहाँ से डिटैच होके ये बन जाएगा प्रोजेक्शन, और एक प्रोजेक्शन ये है कि आया, बन गया न्यूक्लियस, बन गया न्यूक्लियस, बन गया ना। तो ऐसे आउटर लीफलेट ने तो न्यूक्लियस को कवर कर लिया, किसने कवर कर लिया, न्यूक्लियस ने। और इनर लीफलेट ने क्या किया, ऐसे क्रिस्टी बना ली। क्या बना ली बताओ, क्रिस्टी। तो बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, है कि नहीं, है कि नहीं बताओ, बन गया, बन गया। अब इसका फोटो लो एक फटाफट। आया, एक तुम्हारे फोन से भी ले लो फटाफट, फटाफट ले लो, फटाफट ले लो। छोड़ो उससे बना लेना, रिकॉर्डिंग से बना लेना। ठीक है आया, रिकॉर्डिंग से बना लेना सभी। ठीक है, मैं तो एक ही डायग्राम बनाऊंगा, उसमें 10-15 डायग्राम बता दूंगा। ठीक है, तुम्हें ये बनाना। ठीक है, अब नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, फर्स्ट डायग्राम तो कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड डायग्राम बनाना आपको दोबारा से ऐसे। ठीक है आया, फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो क्रिस्टी है क्या है बताओ, क्रिस्टी। ये क्या है बताओ, क्रिस्टी, है कि नहीं। इन क्रिस्टी ने क्या किया है देखो, ये ऐसे ही ऐसे डिटैच हुई यहां से, तो ऐसे एक ऐसे डिटैच यहां से डिटैच हो गई, ऐसे एक कोई डिटैच हुई, ऐसे हुई कि नहीं हुई, ऐसे डिटैच होके और फिर ऐसे बना लिया उसने ऐसे। ये क्या बन गया बताओ, ईआर। क्या बन गई, ईआर। क्या बन चुकी है बताओ, ईआर। क्या बन चुकी है, ईआर बन चुकी है, ईआर, है कि नहीं। जब आउटर लीफलेट की डिटैच होगी तो अंदर की भी डिटैच होगी, होगी कि नहीं होगी, अंदर की भी क्या होगी बताओ, डिटैच। तो ऐसे डिटैच हो गई, ये देखो क्या हो गई बताओ, डिटैच हो गई। क्या हो गई, डिटैच हो गई, डिटैच। ये देखो डिटैच हो गई, क्या हो चुकी है बताओ, डिटैच हो गई, डिटैच। ऐसे डिटैच हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तो ऐसे ए ये डिटैच हो गई, तो ऐसे एक ही डिटैच थोड़ी होगी, बहुत सारे होंगे, है कि नहीं। ऐसे एक ही डिटैच थोड़ी होंगी, बहुत सारी होंगी। तो बहुत सारी मिलके ऐसे धीरे 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 करके ऐसे देखो, ऐसे ऐसे धीरे 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 करके डिटैच होकर आपस में मर्ज हो जाएंगी, होंगे कि नहीं होंगे बताओ, होंगी,
बोलो होंगी, होंगी ना, ऐसे मर्ज हो जाएंगी। ये क्या बना लेंगे बताओ, थाइलेकोइड। क्या बना लेंगे बताओ, थाइलेकोइड। क्या बना लेंगे, थाइलेकोइड। ये देखो ये क्या बन चुका है बताओ, थाइलेकोइड। क्या, थाइलेकोइड। क्या बन चुका है, थाइलेकोइड। बन गया प्लास्टिड। तो अब ये इसको मैं क्या बोलूंगा बताओ, अब इसको मैं क्या नहीं कहूंगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहूंगा मैं, अब क्या कहूंगा बताओ, प्लास्टिड। क्या कहूंगा बताओ, प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया तो पहले था, अब तो ये इसके अंदर थाइलेकोइड आ चुका है। क्या आ चुका है, थाइलेकोइड, है कि नहीं। थाइलेकोइड के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये आरएनए भी तो ट्रांसलेट और ट्रांसक्रिप्ट होगा, ट्रांसलेट होगा, तो कोई ना कोई सब प्रोटीन क्लोरोफिल बन जाएगा। क्लोरोफिल बनेगा तो इसके अंदर प्लास्टिड बन जाएगा, आराम से आएगा कि नहीं आएगा। तो अब ये क्या है, प्लास्टिड। क्या है बताओ, प्लास्टिड। ये क्या है, प्लास्टिड है। अब क्या है ये बताओ, प्लास्टिड आया। क्या है, प्लास्टिड। इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड बन गया। और ये देखो ये ईआर बन चुकी है, ईआर। ये क्या बन चुकी है बताओ, ईआर। ये क्या बन चुकी है, ये देखो ये ईआर बन गई। ऐसे ही तो बनी, प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट हुए और ये प्रोजेक्शन डिटैच हो गए, है कि नहीं। ये प्रोजेक्शन बने और ये डिटैच हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया से तो बने, बन गए। और न्यूक्लियस बन गया। ये क्या बन गया बताओ, न्यूक्लियस। ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस भी कैसा है, बाई मेम्ब्रेन या बाई लेयर है। कैसा है बताओ, बाई लेयर है कि नहीं, बाई लेयर ही तो है ये। कैसा है, बाई लेयर। इस डबल मेम्ब्रेन लेयर है कि नहीं। प्लास्टिड ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन लेयर, है कि नहीं। तो देखो डबल मेम्ब्रेन लेयर, डबल मेम्ब्रेन लेयर। देखो मैं अगर मैं कह देता हूं कि डबल मेम्ब्रेन लेयर है, तो मान के चलो उसके अंदर खुद का जेनेटिक मटेरियल होगा, होगा कि नहीं होगा। क्योंकि डबल मेम्ब्रेन लेयर ही क्या है कि अगर मैं कह रहा हूं डबल मेम्ब्रेन लेयर, तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रोकैरियोटिक सेल थी वो पहले, कोई ना कोई, तो कोई क्या थी वो, प्रोकैरियोटिक सेल। तो डबल मेम्ब्रेन लेयर कौन कौन से, न्यूक्लियस। क्या है बताओ, न्यूक्लियस, है कि नहीं। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। प्लास्टिड, क्या है बताओ, प्लास्टिड, है कि नहीं। और माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया आया। और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आया। आया समझ में, माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया, वेरी गुड। प्लास्टिड समझ में आ गया, ईआर समझ में आ गया। अब देखो, अब मैंने ईआर बना लिया, ये देखो ईआर का मैं बना रहा हूं, ईआर का, ठीक है। ईआर बन चुकी है, वो ईआर इधर बता रहा हूं, ठीक है। ईआर बन गई। ये क्या है बताओ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया। अभी तो ये स्मूथ है, कैसी है बताओ, स्मूथ है। क्या है, स्मूथ। और जब इसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, क्या बताओ, राइबोसोम, तो क्या बन जाएगी ये बताओ, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया। वेरी गुड, समझ में आया। क्या टाइम हो गया, टाइम 10:35 है, 11 बजे मुझे रिमाइंड कर देंगे। वेरी गुड, ईआर बन चुका है, ईआर आ गया। अब अपन को पता है ईआर के अंदर प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फॉर्मेशन इन ईआर। प्रोटीन का फॉर्मेशन कहां होता है बताओ, ईआर के अंदर ही तो होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन। प्रोटियोजेनेसिस कहां होता है, ईआर के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन ईआर विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, है कि नहीं। राइबोसोम तो करता है, करता ही नहीं करता है, राइबोसोम करता है, पर ईआर के अंदर होता है। आया। आप प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन बाहर आएंगे। ये देखो ये कोई प्रोटीन बना दिया, ये देखो ये प्रोटीन बन गए, देखो रेड अच्छे से मिट जाता है,
ये प्रोटीन बन गई, है कि नहीं। अब ये प्रोटीन ऐसे इसको पिंच करेंगे, ये बाहर आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। तो ऐसे ये देखो ये बाहर आ जाएंगी, ये ऐसे थोड़ी आ जाएंगी बाहर, सेल मेम्ब्रेन तो लेके ही आएंगी, सेल मेम्ब्रेन तो लेके ही आएंगी वो, विदाउट सेल मेम्ब्रेन तो वो आएंगे ही नहीं। आ गई, बाहर आ गई, है कि नहीं। ये देखो ऐसे बहुत सारी आ जाएंगी, ऐसे बहुत सारी वेसिकल्स बाहर आ जाएंगी, है कि नहीं बताओ। बहुत सारी वेसिकल्स क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। इनके अंदर क्या होगा, प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन होगा कि नहीं होगा बताओ। और एक ही प्रोटीन थोड़ी होगा, बहुत सारे प्रोटीन होंगे। आया, वेरी गुड। अब देखो बन गई। अभी आपस में फ्यूज होंगी, ये वेसिकल्स आपस में क्या हो जाएंगे बताओ, फ्यूज। ये क्या है, वेसिकल्स या वेसिकल्स, ये क्या है बताओ, वेसिकल्स। ऐसे आपस में फ्यूज है, ऐसे इरेगुलर स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे इरेगुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बताओ, प्रोटीन्स। ऐसे प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे बताओ, ऐसे प्रेजेंट होंगे प्रोटीन्स, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं। इसको मैं बोलता हूं, बताऊं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, ERGIC। क्या बोलते हैं, ERGIC। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। बोलते कि नहीं बोलते। अब ये ERGIC बन गया, अब ये ERGIC कन्वर्ट होगा किसके अंदर बताओ, गोल्जी बॉडी के अंदर। किसके अंदर बताओ, गोल्जी बॉडी के अंदर। ये गोल्जी बॉडी बन गई, बन गई कि नहीं बन गई। ये कौन सी बॉडी होगी, सिस गोल्गी। ये कौन सी होगी बताओ, सिस गोल्गी। सिस कन्वर्ट इनटू मीडियन में, मीडियन में कन्वर्ट हो जाएगी सिस। सिस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीडियन में, मीडियन ट्रांस में, है कि नहीं। तो सिस की जगह नहीं आ जाएगी गोल्जी बॉडी, सिस मीडियन में हो जाएगी, फिर मीडियन किस में हो जाएगी, ट्रांस में, है कि नहीं। ये देखो, है कि नहीं, ऐसे ER बन जाएंगे। ये क्या बन जाएगी, गोल्जी बॉडी। ये कौन सी हो गई, मीडियन गोल्गी, ये ट्रांस गोल्गी। बन गई गोल्जी बॉडी, बन गई। क्या बन गई बताओ, गोल्जी बॉडी बन चुकी है, गोल्जी बॉडी बन गई। ERGIC बन गया, ER बन गया, न्यूक्लियस बन गया। और मैं कह रहा हूं जब राइबोसोम है, वेसिकल्स बन रही है, तो इसका मतलब 80S राइबोसोम आ चुका। अब क्या आ चुका है बताओ, 80S राइबोसोम, है कि नहीं। अब क्या आ चुका है, 80S राइबोसोम आ गया। ओके, वेरी गुड। अब देखो ये बन गई। अब इनसे प्रोटीन्स बाहर आएंगे, फिर से वेसिकल्स बनेंगे ऐसे। ये क्या बन जाएंगे बताओ, वेसिकल्स। ऐसे वेसिकल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ। तो इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़ा कर देते हैं अपन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, है कि नहीं बताओ। क्या कहते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतनी सी क्यों रखे, इतनी बड़ी बना दें। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टोटली ये क्या होगी बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आया, आया। ये क्या है बताओ, वेसिकल्स हैं। ये क्या है, वेसिकल्स हैं। ये क्या है बताओ, वेसिकल्स। आया, ये क्या है, वेसिकल्स। वेरी गुड। अब देखो, अब इन वेसिकल्स में से कोई ना कोई वेसिकल के अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे बताओ, हाइड्रोलाइजिंग, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे, किसी ना किसी वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं। डाइजेशन वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। क्या बताओ, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसी वेसिकल जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा है डाइजेशन और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बहुत ज्यादा है, तो उसको ऐसे थोड़ी कि एक ही मेम्ब्रेन दे अपन, नहीं ना, उसको एक्स्ट्रा कवरिंग करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, उसकी एक्स्ट्रा कवरिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसे 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 एक्स्ट्रा कवरिंग करेंगे प्रोटीन की, किसकी, प्रोटीन की। ऐसे एक्स्ट्रा, ऐसी कोई ना कोई वेसिकल्स है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत ज्यादा है, तो उसकी अपन एक्स्ट्रा कवरिंग कर देंगे। आ गया। इसको बोलते हैं अपन क्या, क्लेथरीन कोटेड, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स। क्या बताओ, क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स।
और ये जो कैथरीन कोर्टिकल वेसिकल होगी उसी को अपन बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं बताओ? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। आया? यानी कि जिस वेसिकल के अंदर, हाँ बोलो, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी 92, जिसके अंदर लाइसोसोम यानी क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स होगी जिस वेसिकल के अंदर, और ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो उसको एक्स्ट्रा कवरिंग तो करनी पड़ेगी भाई, है कि नहीं? उसको सिंगल मेम्ब्रेन तो नहीं देंगे अपन, नहीं देंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, उसकी एक्स्ट्रा कवरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। किसकी मदद से? प्रोटीन की मदद से। करेंगे कि नहीं करेंगे? आया? बन चुकी है ये। इसको क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं बताओ? लाइसोसोम। और जब अपन ने प्रोटीन बना लिया है, कोई ना कोई सा प्रोटीन बना लिया है, और कोई ना कोई प्रोटीन क्या बना लेगा बताओ? सेंट्रियोल। क्या बना लेगा बताओ? सेंट्रियोल। क्या बना लेगा? सेंट्रियोल बन जाएगा, सेंट्रियोल बन जाएगा। और जो अपन के मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल वो बन चुके हैं अपन। इसके अंदर तो 70S राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो कौन सा है? 70S है। अब यहाँ पर कौन सा आ चुका है? ऐसे देखो, ये राइबोसोम आ चुका है ऐसे, ये है 80S राइबोसोम। ये कौन सा है? 80S राइबोसोम बन चुके। अब ये टॉपिक तुम्हारे अंदर नहीं है ही नहीं, नेट के अंदर भी नहीं कि 70S, हाउ टू 70S कन्वर्ट इनटू 80S राइबोसोम, है कि नहीं? ये जो 70S राइबोसोम है वो 80S के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ, है कि नहीं? 70S राइबोसोम कन्वर्ट इनटू 80S राइबोसोम कैसे कन्वर्ट हुआ, है कि नहीं बताओ? है कि नहीं बताओ? ठीक है, तो मान के चलो, अगर मैं कह रहा हूं कि 80S राइबोसोम क्या है? 80S राइबोसोम है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि आरएनए है, तो उसके पास में 70S राइबोसोम। क्या है? 70S राइबोसोम। तो अब तो मैं आरएनए बता रहा हूं, 80S इसके अंदर आ चुका है, तो अभी कन्वर्ट, आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए। अब किसके अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है? डीएनए के अंदर। किसके अंदर बताओ? डीएनए। अब आरएनए नहीं रहा वो, अब क्या हो गया? वो डीएनए हो गया कि नहीं हो गया? तो आरएनए कन्वर्ट, हाउ टू आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए, हाउ? ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टॉपिक है कि नहीं? और हाउ टू 70S कन्वर्ट इनटू 80S, हाउ? ये भी एक आउटस्टैंडिंग टॉपिक है, बहुत शानदार, है कि नहीं? प्रोटीन के पास में ये देखो, प्रोटीन मूवमेंट पावर कैसे आई? मूवमेंट कैसे कर पा रही है? प्रोटीन के पास में ऐसी कौन सी पावर आएगी कि मूवमेंट कर पा रही है? यहाँ की प्रोटीन यहाँ आ गई चल के, कैसे? ये बहुत ही शानदार टॉपिक्स है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। हाँ, ये जो बने आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए हुआ वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हिसाब से हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हिसाब से। आरएनए ने कोई एक एंजाइम बना दिया जिसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो आरएनए से बाइंड कर गया, अब उसने उसको डीएनए बना दिया। ठीक है, तब से एवोल्यूशन स्टार्ट आया। हाँ, ये नो डाउट तुम्हारा कि जो आरएनए कन्वर्ट इनटू डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, सही है कि नहीं? बट कैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कैसे आया, वो कैसे किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने आरएनए को डीएनए कन्वर्ट कैसे कर दिया, है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के लिए रिवर्स, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड है सेल के अंदर, तो अभी हमको चाहिए क्या? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। थाइमीन कैसे आया? यूरासिल के स्थान पर थाइमीन कैसे आ गया, है कि नहीं? डीएनए कब कहेंगे अपन? जब यूरासिल के स्थान पर थाइमीन आ जाएगा।